नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पाकिस्तान में शदीद नफरत पाई जाती है, प्राइमरली ड्यू टू प्रोपेगेंडा। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना दिया है। अपने विजन की बेसिस पर ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। आज से 10 साल पहले हम लोग अपने इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को इंडिया से कंपेयर करते थे और हमें लगता था कि शायद हमारे पास कहीं ना कहीं एज भी मौजूद है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे, स्टैट्स पे और नंबर्स पर नजर दौड़ाएं तो यू विल गेट टू नो कि वी आर आउट ऑफ द गेम एंड वी हैव मिस्ड द बस। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। आज की वीडियो को बनाने का मकसद है मोदी के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को आईना दिखाना, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडो पाक न्यूज और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आईना दिखाने के लिए भारत के जो पीएम है मोदी जी, उनके बारे में क्या कुछ कहा है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बराबरी करते हुए क्या कुछ कहने वाला है। आइए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1990 के एंड तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से काफी बेहतर थी, लेकिन 1991 में इंडिया के थिंक टैंक ने कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो था इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का, दुनिया के लिए खोलने का। इस डिसीजन ने इंडिया के लिए गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने मेजर पॉलिसी चेंजेस किए, अपनी मईशत को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा आज आपके सामने है। अब इस थॉट को दोस्तों आपने पकड़ कर रखना है, याद रखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है वो 1991 वाले इंडिया से मिलती जुलती है एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कमिंग बैक टू मोदी, तो मोदी साहब 2014 में आए थे पावर में विद द प्रॉमिस टू टर्न इंडिया अराउंड। अब जो स्टैट्स में आपके सामने रखने वाला हूं ना, उसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इज ही सक्सेसफुल और नॉट। सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी को। दोस्तों, कभी भी आपने किसी मुल्क को देखना है ना कि वो कामयाब है या नहीं, तो आपने उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी देखना है। जीडीपी होता है एक मुल्क में पैदा होने वाली तमाम गुड्स और सर्विसेज की डॉलर वैल्यू। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब यहाँ पर कभी कभी मैं पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करता रहूंगा ताकि आपको नंबर्स की सेंस मिलती रहे। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है, जितने पैसे वो महीने में कमाते हैं उसमें इंक्रीज होता है, जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। 2014 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा था $965 यानी कि $965, जिसको अगेन 2022 तक मोदी ने डबल से भी ज्यादा कर दिया। करंटली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2256। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर 2014 में एक एवरेज इंडियन 50,000 रुपए कमाता था तो इस वक्त उसकी तनख्वाह है 1,16,500 रुपए। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 133%, व्हिच इज एक्सीलेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 2014 में था $1173, जो 2021 और 22 में हो गया $1505। दैट्स एन इंक्रीज ऑफ 28%। कहां 28% और कहां 133%। ये जो 28% भी है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन 40% है, तो एक्चुअली में पाकिस्तानी की जो इनकम है वो डिक्रीज हो चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $303 बिलियन, जो इस वक्त हैं $578 बिलियन। इफ यू लुक एट पाकिस्तान तो हमारे 2014 में फॉरेक्स रिजर्व्स थे $15 बिलियन, जो इस वक्त कम होकर रह गए हैं $8.7 बिलियन। इसमें मैंने स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों के रिजर्व्स को ऐड कर लिया है। कहां $578 बिलियन और कहां सिर्फ $8.7 बिलियन। इससे पता लगता है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी तगड़ी हैं, इंडिया के रेमिटेंसेस भी कितने स्ट्रॉन्ग हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना जबरदस्त है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स थी $231 बिलियन, जो इस वक्त $670 अरब तक पहुंच चुकी है। दैट इज कोलोसल।
कंपैरेटिवली पाकिस्तान की 2014 में एक्सपोर्ट्स थी 24.7 बिलियन डॉलर्स और 2021-22 में ये बढ़कर होगी 31.5 बिलियन डॉलर्स, हार्डली एन इंक्रीज ऑफ 27% वर्सेस 190% ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है सिर्फ 5.6% यानी कि 5.6%, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की शरह है 40%। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पिछले साल तक 100 रुपए कमा रहा था तो अब उसकी जेब में सिर्फ 60 रुपए रह गए हैं। ये है चाय वाले का कमाल और ये है हमारे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज का रिजल्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे। उन 50 लाख घरों का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मोदी ने एक जबरदस्त हाउसिंग स्कीम जिसको उसने नाम दिया प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके अंडर ऑलरेडी पिछले 7 साल में 2 करोड़ घर बना चुका है। दिस इज माइंड बॉगलिंग एंड ओवरवेलमिंग। फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी को इंडियंस इतना क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसको वोट देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ही वॉक्स हिज टॉक। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में मोदी की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की यूथ के लिए है। उसने इंडिया के यूथ का पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख दिया है। जॉब सीकर्स की बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर्स बना दिया है। पावर में आते ही मेक इन इंडिया का क्या कमाल कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नतीजा आप इंडिया की एक्सपोर्ट्स की शक्ल में देख ही चुके हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू 156 बिलियन डॉलर्स। दिस इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जबकि अगर पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दे स्टैंड एट ओनली 2.5 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों ये एक पाकिस्तानी है और इसने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। अभी इसको पाकिस्तानी देशद्रोही बोले या कुछ भी बोले, पर ये सच्चाई है और पाकिस्तान को सुननी पड़ेगी। और जो जाहिल हम जो मतलब हर रोज़ देखते हैं कि आके कहते हैं कि हम भारत से नीचे तो है ही, पर फिर भी हम भारत से जंग करेंगे, कश्मीर लेंगे, तो तुम्हारे पहले तो प्रायोरिटी तुम्हारी कश्मीर नहीं हुई। तुम्हें पहले खुद के लिए अनाज, रोटी, कपड़ा ये देखना है। और ये बंदा जो कह रहा था ना 90s के टाइम पर पहुंच चुके हो। उस टाइम पर भारत का एक ये था कि रोटी, कपड़ा, मकान, और अब तुम्हारी हालत 2023 में है। तो सोचो तुम भारत से कितने पीछे हो चुके हो। और अगर अभी भी कुछ पाकिस्तानी कश्मीर 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 कर रहे, अगर अभी भी तुम कश्मीर के चक्कर में पड़े रहे बेटा, तो तुम्हारी हालत आने वाले कुछ ही सालों में इतनी खराब हो जाएगी कि तुम भारत से भीख मांगोगे कि हमें भीख दे दो या फिर हमें अपने साथ मिला लो। कश्मीर तो आपके पास रहने दो, हमें भी अपने साथ मिला लो। ये हालत हो चुकी है और ये सारी सच्चाई है मोदी जी के आने के बाद। और सही बात है, पाकिस्तान के सारे नेता मिलकर भी अगर कंपैरिजन करें तो मोदी जी की बराबरी नहीं कर सकते। आज की कंडीशन में नहीं कर सकते। ये तुम्हारी मतलब कि तुम्हारे नेताओं की या फिर तुम्हारे आर्मी की, ये तुम्हारे ऊपर जो ये जहर और तुम्हें जो चूरन बेचा गया था उसकी ये हालत तुम्हारी हो चुकी है कि तुम आज भी मरने की हालत में हो, फिर भी तुम्हें कश्मीर चाहिए। खुद के लिए खाने के लिए रोटी नहीं, फिर भी तुम्हें कश्मीर चाहिए। अपने लोग, खुद पाकिस्तान के तुम्हारे अपने लोग रोटी के लिए मर रहे, लाइनों में लग के 5-5 किलो फ्री के आटे के लिए। वो आटा जो भारत में मतलब कि जानवरों को खिलाया जाता, उस आटे के लिए मर रहे तुम्हारे देश में लोग, और तुम कहते हो हमें कश्मीर चाहिए, भारत से जंग करनी है। औकात शब्द सुना है? औकात जाके गूगल करना, उसके बाद भारत से बात करना। बात करते हैं यार। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।